पंजाब के मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में कर्नल मनप्रीत सिंह का घर है, जहां पर उनकी शहादत की खबर आने के बाद से काफ़ी मातम फैला है। गांव के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि गांव का वो युवक जिसने अपनी मेहनत से सेना में अफसर की नौकरी हासिल की, देश की सेवा कर रहा था, वो इस तरह से शहीद हो गया। आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त ये उनके घर की तस्वीरें हैं और आप देखिए घर के बाहर तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सब पहुँच रहे हैं। उनके कज़न ब्रदर हैं हरमेश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरमेश जी, कब जानकारी मिली आप लोगों को? रात को मैं आया था तो आपने कहा कि परिवार में सिर्फ माता जी को अभी तक नहीं जानकारी दी गई है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनको कैसे पता लगा? आज सुबह पता चल गया। तो फिर खबरां चल रही जी, रात भी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वैसे जजमेंट हो गई सी 90% तकरीबन। फाइनली क्लियर होना। पहले आप लोगों ने कहा था कि वो घायल है, इंजर्ड हो गए। हाँ जी, पहले उनकी मदर को, क्योंकि हमें तो सभी को, फैमिली को, सबको, रिश्तेदारों को, सबको कल ही क्लियर हो गया था, तो उनकी मदर को नहीं था बताया, क्योंकि अभी रात थी। चलो भी कल को बता देंगे सुबह, क्योंकि अभी ऐसा था कि टाइम भी पता नहीं कितना लगेगा, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, अभी ज़्यादा दिन लगना है, इसलिए उनकी मदर को नहीं था बताया हमने। तो वो सुबह फिर पता चल गया, आज उन्होंने न्यूज़ लगा ली सुबह, तो उससे फिर उन्हें क्लियर हो गया। अब तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया। अच्छा हरमेश जी, कितना संघर्ष आपने देखा, कर्नल तक का पद हासिल करना सेना में। मनप्रीत सिंह इतने छोटे से गांव से निकले, कितनी मेहनत की? ਇਹੀ गर्व है जी एक ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਬੜਾ मतलब मुकाम हासिल कर। किस किस को पीछे छोड़ गए हैं परिवार में? साड़ी चाची जी है, उनके मदर, भरा है, बच्चे उनके 2, बीवी, वो पंचकुला में सर्विस कर दी, टीचर उधर रहते हो। तो अभी गांव में भी काफ़ी शहादत को लेकर गर्व भी महसूस करें, लेकिन मातम भी है, गम भी फैला हुआ है। कितनी मेहनत देखते हैं आप इस परिवार की, खासतौर पे कर्नल मनप्रीत सिंह इतनी ऊंचे पद पे पहुंचे और देश के लिए जान दे दी? मेहनत तो हमने देखा है, क्योंकि वो हमारे सामने मतलब बड़ा हुआ है, हमारे मतलब हमारी फैमिली से है, मतलब हमारे बीच पला बड़ा है, तो उस चीज़ को तो हमने देखा है कि वो हम एक मतलब मीडियम कह लो, मीडियम वर्ग से हैं, कोई मतलब वो बड़े घरानों से नहीं है। तो उन्होंने मतलब ऐसे ही पढ़ाई, मतलब केवी में पढ़ाई की आर्मी के स्कूल में, तो फिर उसके बाद उन्होंने सीए किया, बीकॉम करके सीए किया। सीए के होने के बावजूद फाइनल फिर भी उन्होंने मतलब आर्मी का एनडीए टेस्ट क्लियर हो गया। तो मेहनत है तो की बात करें तो वो देख लो, साइकिल पे चंडीगढ़ मतलब कॉलेज जाते थे उस समय, मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल वाली बात नहीं थी उनके लिए। मतलब वैसे तो कोई पुरानी बात नहीं है, क्योंकि उनकी एज बहुत कम है, 40 ईयर एज है वैसे। 40 के बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल वो छोड़ गए हैं, देश के लिए जान दे दी। बिल्कुल, ये एक मतलब एक मिसाल है, हमें मतलब ये गर्व रहेगा, और मतलब हमें तो ये पीढ़ियों तक वो रहेगा, इस पे गर्व रहेगा कि जो उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, बहुत बड़ी बात है ये। पर दुख है जो मतलब वो पूरा नहीं हो सकता। तो दुख पूरा नहीं हो सकता क्योंकि गांव के लोगों ने देखा है अपने एक बच्चे को संघर्ष करते हुए साइकिल पर न्यू चंडीगढ़ से करीब 15 किलोमीटर, मोहाली में न्यू चंडीगढ़ है और नज़दीक ही चंडीगढ़ में जाकर पढ़ाई पूरी की। उसके बाद सेना में अफसर बनने का जो अपना सपना था उसको पूरा किया और कर्नल के पद पर इस वक्त तैनात थे। और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, गर्व है अपने बेटे की शहादत पर, लेकिन गाँव में लगातार यहाँ पर शोक की लहर भी फैली हुई है। गाँव के बाहर जो परिवार के लोग हैं उनमें मातम पसरा हुआ है, सब लोग उदास हैं। उन्होंने देखा है अपने बच्चे को संघर्ष करते हुए, एक सामान्य परिवार से निकले। हरतेज सिंह हैं उनके चचेरे भाई हमारे साथ। हरतेज सिंह जी, आप बता रहे थे कैसे संघर्ष किया, चंडीगढ़ साइकिल पे जाते थे, पढ़ाई की, अपने दम पर ही सेना में नौकरी हासिल की, तो सेना के अफसर बनने का कितना बड़ा उनको क्रेज़ था, और अब ये शहादत हुई है, तो कैसे आप लोग परिवार के लोग इसको देख रहे हैं? क्रेज़ तो सर ऐसी है कि देखो, मतलब हमारे ख़ानदान में ही मतलब आर्मी का वो रहा है शुरू से। जैसे ये कर्नल मनप्रीत हैं, ये आर्मी में गए क्योंकि उनको खून में जैसे होता है वो बात है, क्योंकि इनके फादर जो मेरे ब्रदर थे, ये मेरा भतीजा था, तो मतलब इनको ख़ानदान वाली बात है। तो इनके फादर भी आर्मी में सेवा की है, तो इसके दादा भी आर्मी में? बिल्कुल हाँ, इसके दादाजी ने भी आर्मी में सेवा की है, यानी कि ये तीसरी पीढ़ी में थे जो आर्मी में सेवा कर रहे थे। तो माता जी को रात तक बताया नहीं था आप लोगों ने? मैं रात को आया तो आप लोगों ने हमें भी भेज दिया था कि उनको सदमा लगेगा, कैसे उनको जानकारी मिली? वो ऐसा था कि रात तो हम मना कर रहे थे कि अभी न्यूज़ में मतलब उनकी मदर से ना इंटरव्यू की जाए या उनको कुछ ना पता चले, क्योंकि हमने उन्हें ऐसा रखा था कि उन्हें ऐसा ही बताया था कि अटैक हुआ है, काउंटर हुआ है, तो वो इंजर्ड हैं। तो अभी उनको सुबह पता चल गया है, न्यूज़ उन्होंने शायद सुबह मतलब टीवी में अंतिम विदाई यहीं से देंगे, पैतृक घर जहाँ वो पले बड़े हैं? हाँ जी, यहीं से होगी।
तो इसी घर से अंतिम विदाई दी जाएगी। आप देखिए घर के अंदर जो तमाम रिश्तेदार हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर देखिए मातम फैला हुआ है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी माता जी को अगर हम आपको दिखाएं तो वो काफ़ी गहरे सदमे में है परिवार, इस वक्त वो बात करने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए ये शहीद के परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी माता जी को सुबह ही टीवी के माध्यम से पता लगा है। यहाँ पर आप देखिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सदमे में परिवार है, बात करने की स्थिति में लोग नहीं हैं। ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा कर्नल मनप्रीत सिंह की परिवार की तस्वीरें लगी हैं, काफ़ी खुशहाल परिवार दिख रहा है। बगल में उनके पिता जो कि सेना से रिटायर थे और उनको देखते ही जो कर्नल मनप्रीत सिंह है उन्होंने ठाना था कि वो भी सेना में जाएंगे, तो उनकी भी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। तो अब ये तस्वीरें ही बची हैं परिवार के लिए। उनकी जो पत्नी है वो पंचकुला में एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं, वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगी। पंचकुला में कर्नल मनप्रीत सिंह का ससुराल है, वहाँ पर वो उनकी पत्नी इसलिए रहती थी क्योंकि उनको स्कूल आना जाना होता था पंचकुला में। न्यू चंडीगढ़ के भोरंजियाल गांव से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।